तो आपको लगता है कि इसके बाद आपकी कोई यात्रा नहीं? कोई खोज नहीं हुई, सारी खोज खत्म। नहीं बोला। और कोई डाउट ही नहीं इस बात पे। धन्यवाद आपका। ओशी बनाई है। यानी आप बोल दोगे तो स्वामी जी कि कुछ यात्रा बची है मेरी, तब भी डाउट नहीं है। यानी वो इतना कॉन्फिडेंस है उसमें कि मैं उसको क्या बोलूं। ये आपको कैसे लगा? ये स्वामी जी पूरा चैतन्य स्वरूप है, अपना ही होना है ये। यानी अपन ये भी बोलते हैं ना तो मैं ही ये हो जाता है। यानी जितना शरीर के भीतर स्ट्रांगनेस है ना स्वामी जी जो फील करते हैं अपन अपना मैं पढ़ना, वही सेम यहाँ पे भी है। हम इसका चार्मिंग बताएं। इसका आनंद। मैंने आपको जो उसके साथ जो एकाकार हुआ, हाँ उसका आनंद। यहाँ स्वामी जी जैसे जो अमित नाम का व्यक्तित्व है वो तो मिट गया, हाँ ना। और जितने शरीर है और जितने शरीर नहीं भी है सबसे एकाकार है ना ये। उसका कितना क्या आनंद होगा कोई सीमा ही नहीं है ना स्वामी जी। क्योंकि छोटी सी देह में रह के मैं को जो अपन फील करते हैं पहले एहसास को, उसी में आदमी भर जाता है। तो अनलिमिटेड इसके लिए छोटा वर्ड हो गया ना। अनलिमिटेड वर्ड भी तुच्छ हो गया ना स्वामी जी फिर इसके सामने, मैं के सामने, क्योंकि मैं ही तो अनलिमिटेड बोल रहा हूँ ना इसको। अगर ऐसा प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, इसके बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं। क्या कंप्लीट हो। अब पूर्ण समा गया सागर। अब सागर हो। अब उसको खोजोगे तो नहीं मिले। नहीं मिलेगा। और ये सब स्वामी जी आपकी कृपा से हुआ है, मेरे को पता नहीं कैसे हुआ है। इसमें मैं बस दो ही शख्स बोलता हूँ, एक आपकी कृपा और मुक्तानंद जी की कृपा। ये मेरे बस की चीज तो है नहीं है, ये जो अमित के बस की चीज नहीं है। ये तो अध्यात्म इतना बड़ा जंगल है कि संभव ही नहीं है यहाँ पे। क्या आप ध्यान करते हो या ध्यान छूट हो? कोई ध्यान नहीं तो। कोई ध्यान नहीं। हाँ। अब आपका होना और इस कमरे का हो कैसा? ठीक है। एक ही है ना कमरे, अपने होने को ही तो हम कमरा बोल दे रहे हैं। वही कमरा बोल दे रहे हैं, शब्द दे दे रहे हैं ना स्वामी जी उसको, है तो अपना ही होना नहीं है। उसी को शरीर बोल दे रहे हैं, फिर कमरा बोल दे रहे हैं, और फिर टुकड़े टुकड़े करके अपन मान्यता जगत में आ जाते हैं। और उसकी अनुभूति में
अनुभूति में स्वामी जी ये पूरा एक रस है, यानी भीतर बाहर का भी इसमें रोल नहीं, पूरा एक रस है। एक रस में यानी इसका कोई अपोजिट है ही नहीं। मतलब कोई चेंजिंग नहीं। नहीं, और इसके अतिरिक्त भी कुछ नहीं है। मान्यता में व्यवहार जगत में अपन यूज करते हैं बाहर की चीजों को। अब उसकी अनुभूति आप बताइए, आपको अपनी जिंदगी कैसा लगा? ये परम तृप्ति है उसमें, यानी जन्मों की थकान का दूर हो जाना है, एकदम परम जो अनिर्वाच्य विश्राम जो रामायण में वर्ड आया है ना, इसके करीब बैठेगा वो। वो भी करीब बैठेगा। और ये पहले से ही था, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। प्राप्ति की प्राप्ति जो आप बोलते हो ना हमेशा स्वामी जी, वही है ये। उसमें आनंद की अनुभूति बताइए। विषयानंद और आत्मानंद में क्या फर्क? विषयानंद स्वामी जी वो आने जाने वाला आनंद है, और ये कहीं ना आता है ना जाता है, निरंतर है। अब इसका सुमिरन, इसकी याद क्या है? इसका सुमिरन, इसकी याद क्या है? ये निरंतर है ना स्वामी जी। नहीं, क्या जानते क्या हो आप? आपको अनुभव क्या आता है? अनुभूति बताइए। कहते हैं यहाँ पे स्वामी जी याद करने की भी जरूरत नहीं है, और अपना होना है, हर हालत में है। और सहज है। अब आपके सामने देह है, शरीर है, मन बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये किस अवस्था में? ये केवल मान्यता में है स्वामी, मैं में नहीं। यानी ये मन की अवस्था है। नहीं नहीं, शरीर मन और बुद्धि को जब अपन मानते हैं तभी रहती है, नहीं तो ये मैं ही है ना, अपना ही होना है ना स्वामी जी। गिलास कहीं है ही नहीं ना, स्टील है ना, अपना होना ही है। शरीर मन बुद्धि कहाँ है? अब ये आपको कैसा लगता ये अपना होना ही लगता है ना स्वामी जी।
यानी आप तो अपने शरीर में जिंदा हो ना, हाँ, ये भी जिंदा लगता ये है। भी जिंदा है ना स्वामी जी। ये और मैं भिन्न नहीं है स्वामी जी, ये जिंदा है ये भी। उसके बाद कोई यात्रा? यात्रा तो बिल्कुल नहीं है। खोज यात्रा सब समाप्त हो गई स्वामी जी। हाँ जी, हाँ छोड़ दो। हाँ हाँ। तो तम्बाकू नहीं? हम्म, इसकी और अनुभूति बता। अनुभूति और क्या क्या लगता है? क्या आप ब्रह्म हो गए? क्या आप परमात्मा हुए? स्वामी जी, जैसे ब्रह्म भी ना, जैसे जीव और ब्रह्म, उन दोनों से परे है ना स्वामी जी अपना होना। हम्म, क्योंकि अपना होना किसी चींटी को भी नहीं छोड़ेगा और ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ेगा, सब में समान रूप से रहेगा। और बिल्कुल सामान्य लगता है स्वामी जी, कोई एकदम विशेष नहीं है ये, एकदम सामान्य है। हवा भी इसके सामने विशेष है, आकाश भी विशेष है इसके सामने, ये इतना सामान्य है। सामान्य शब्द भी विशेष है इसके सामने, अगर और गहरा बोल रहे हैं तो। इसके चार्मिंग का स्टेट बताइए। एकदम चार है ना स्वामी जी, फुलफिलमेंट है बिल्कुल, कोई कमी वाली बात ही नहीं है यहाँ, कहीं किसी कोने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं तो काहे की कमी स्वामी जी। कि मैं हूं जो कह रहे हो, हम्म वो तो स्थूल है, हम्म वो तो बॉडीगत है। हम्म हम्म लेकिन मैं हूं का जो कहना है, हम्म। उसका कोई बॉडी नहीं है। स्वामी जी, जैसे गहरी नींद में मैं हूं नहीं बोलता, लेकिन मैं तो रहता हूं ना, मैं उस मैं हूं की बात कर रहा हूँ। वो तो बॉडी गार्ड नहीं नहीं हुआ ना स्वामी जी, गहरी नींद में तो बॉडी रहती ही नहीं है, वो तो यूनिवर्सल में है ना, शरीर वाला शरीर ही हो, शरीर का मैं कहाँ से हुआ यहाँ पे। तो सवाल ये है कि आप क्या जानते कुछ नहीं जानता, बस यही जानता हूँ मैं। जानना पड़ा बस है स्वामी जी। क्या कैसे क्यों मेरी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर बन जाएगा ना सीमित में, शब्दों में कहाँ जाएगा स्वामी। मैं आपको बता भी रहा हूँ ना, तो आपसे भिन्न मैं महसूस ही नहीं कर रहा हूँ। हैं? अब इसमें जो अखंड ज्ञान हम्म और खंड ज्ञान, हम्म इसमें समन्वय क्या है? आवाज
क्या से? वाह, हम लोग तो कहीं है ही नहीं बने। अरे नहीं भगवान, सब वही है। नहीं, लेकिन हम लोग नहीं सोच पा रहे जो ये शब्द दे पा रहे प्रभु मेरे पास। प्रभु प्रभु ऐसा नहीं, सब वही है। साल भर से पढ़ाया प्रभु, ये इस पे बात नहीं- मैं बोल नहीं पाता। हाँ, इस पे सत्संग होता रहेगा ना, तो इस पे निष्ठा हो जाएगी, क्योंकि सब परमात्मा है ना, कोई भिन्न होता ही नहीं उससे। खंड ज्ञान स्वामी जी बुद्धिगत होगा ना, उधार ज्ञान होगा वो, और अखंड जो ज्ञान है वो सहज है। जानना पड़ना सहज है ना स्वामी जी, वो तो हर जीव जंतु को भी है, वो अखंड है। अखंड ज्ञान एक सीतावर जो आप बताते थे पहले, वो मैं सोच सोच के थक गया एक समय में, लेकिन जब हुआ ना तो बोला अरे बाप रे, यही है अखंड ज्ञान का। तो ज्ञान अखंड, हाँ, ज्ञान अखंड है एक हम्म, सीतावर। जी। सीतावर का क्या मतलब? सीतावर का मतलब होता है सीतावर यानी स्वामी जी जो ज्ञान है, राम है जो, वो सीता का वर है। तो सीता, अखंड ज्ञान है जो। सीता क्या है? सीता यानी स्वामी जी माया, हाँ, प्रकृति। प्रकृति, सीता का वर जो इसको जानता है, जो सब में रह के सबको जानता है, और अपने को भी जानता है, और अपने को भी जानता है, वो अखंड ज्ञान है। और एक जानना पना बस है, यानी अलग होके नहीं जानता है किसी को, यानी आकाश को आकाश होके जानता है स्वामी जी, लेकिन फिर भी आकाश से परे है, जानना पना मात्र है बस। तो वो है चिदाकाश, जी चैतन्याकाश। जी जी। ठीक है, मान गए आपको। नहीं भगवान, ये स्वामी जी ऐसा लगता है कि सबको हुआ हुआ है, पता नहीं, ऐसे ही लगता है वो बस। आया है, वो अलग चीज है, हाँ, लेकिन अज्ञानता जिसकी नष्ट नहीं हुई, नहीं हुई, हाँ, तो उसका नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ। बाकी सब ठीक है। ये घटना आपको कैसे घटी? ये स्वामी जी अभी लॉकडाउन हुआ था ना, हम्म। तो मैं मुक्तानंद जी की बुक्स ले आया था बहुत सारे, मैं उसी में डूबा हुआ था। मेरा यानी बाहरी जगत में भी रहता था, तो अंदर वही मंथन चलते रहता था, तो उसमें जीते 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 पता नहीं एक दिन ऐसा अचानक से ये सब चीजें एकदम क्लियर हो गई, साफ हो गया एकदम। अब ये आपको कैसा लगता ये जीवन थे ना स्वामी जी, है? हाँ, और मेरे से भिन्न भी नहीं है। हाँ। हाँ, क्या बनता है? बॉडी आपको कैसा लगता है? बॉडी का स्वामी जी पता ही नहीं चलता, केवल एक उपयोग के लिए हम बॉडी को अब यूज कर रहे हैं, ऐसा है। बॉडी मन इन चीजों का पता ही नहीं चलता। व्यवहार जगत में मन अपने आप सहज व्यवहारिक होकर बात कर लेता है, जैसे अभी बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी अपना होना नहीं छूट रहा है उसमें, क्योंकि अपना होना तो अव्यवहार है ना स्वामी जी।
तभी तो व्यवहार होगा ना वहां से। और सहज है एकदम। सबसे अद्भुत चीज जो मेरे को लगी ना समझ ली, कि ये सहज है एकदम, बगैर किए है, सिंपल है, कोई इसमें विशेषता वाली बात ही नहीं है, सामान्य है एकदम। और कोई भी इससे भिन्न है ही नहीं, हो नहीं सकता। तो मक्खन आपने निकाल, घी बना ली, रूपांतरण होता जाता। अब जो आपको अनुभूति हुई, ये अनुभव गुणातीत पर, हाँ यानी 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी। ये तीनों गुणों से जब आप पार हो, हम्म। तब एज इट इज, As it is. जो की त्यों, जो की त्यों। हाँ, जो की त्यों। जो की त्यों, जी। यानी अनचेंजेबल पॉइंट, अनचेंजेबल। कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो सारा जो माया का खेल है, वो मन बुद्धि का है, हम्म। और मन बुद्धि वहां नहीं है। अत्यंता भाव, अत्यंत अभाव। हाँ जी। भाव कितने होते हैं? हम्म। राग भाव, हाँ। प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अत्यंत अभाव। अन्योन्या भाव। अन्योन्या। जी जी। इसका अर्थ क्या हुआ समझिए, अन्योन्या का। अन्य में अन्य का भाव, अन्य में अन्य का भाव। हाँ जी, हाँ जी। अन्यो भाव। हाँ हाँ हाँ। जी जी। लेकिन हम्म। ये जो चारों भाव है, हम्म। ये आत्मा में समाहित होते हम्म। चारों भाव। हम्म। राग भाव माने हम्म। आपके भाव के पहले जो हाँ। था, जो था भाव। वो प्राग भाव प्राग भाव। जी। है ना। हाँ प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, हाँ। और सारी भावों का अभाव हो गया, जी। तब भी वो भाव है, तब भी है भाव, एकदम परफेक्ट भाव। प्रध्वंसा भाव। हाँ अनन्या भाव, जी। यानी जो अन्य अन्य दिख रहा है, हाँ, वो अन्य का अभाव। अभाव हो गया। हाँ चार बिल्कुल। चार भाव, जी जी और जी। चार भाव से जो पार होता है, हाँ वो आत्मज्ञानी होता जी। है, उसको अपने आप का ज्ञान होता है। हाँ समझ अरे यू आर पास। सब कृपा है भगवान, आप लोगों की कृपा है। क्योंकि स्वामी जी 15-20 साल में आपके पास आया, तो वो एक बैकग्राउंड बनता गया। इस पल्ले पड़ता ही नहीं था, बुद्धि से समझ आ जाता था, लेकिन एक्चुअल जो प्रकटीकरण है ना, वो होता ही नहीं था। और फिर पता नहीं है कैसे संस्था में ऐसा ये हो गया। इसी साल के आसपास की बात है, मेरे को एग्जैक्ट वो भी पता नहीं है दिन में। लास्ट में हम्म। कुछ भी समझ में नहीं आता, हाँ और आप बिल्कुल ना समझ हो गए, हाँ। और ना समझी के बाद हम्म। फिर जो समझ आई, वो परमानेंट, परमानेंट। ये अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड। हाँ। चारों भाव को आप पार कर गए, धन्यवाद। भगवान। बहुत खुशी हुई। बहुत कठिन वाइवा था। वाकई बहुत कठिन वाइवा था। मैं कभी स्वामी जी को जवाब नहीं देता था अरे पहले, कहीं जब ये भी बोलते कुछ भी पूछते हैं लेकिन अभी सीधा निकल रहे ना स्वामी जी, आप अलग थोड़ी ना हो मेरे से। अलग होते तो दिक्कत होती। अब आपका होना
हम्म, और मेरा हो, हम्म, एक हो, जी समझ एकाकार, एक घंटा इवन सबका 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 1 to R। 1 to R। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। आप ये चींटी को भी देखोगे हम्म, तो चींटी नहीं देखोगे, जी उसकी आत्मा को देखो। सीधा हाँ। ये हम्म, यानी उस चींटी के रूप में मैं ही। हाँ बिल्कुल। अब आपको इसका फैलाव, जैसे आप सूर्य को देखें हाँ। तो सूर्य का होना, हम्म, सूर्य का प्रकाश हम्म, और आपका होना हम्म, एक हम्म, एकाकार। जी, हम्म, अब मृत्यु हम्म, मृत्यु हो रही, शरीर से प्राण निकल रहा है, हम्म, उस स्थिति में आप कहाँ? हम्म। स्वामी जी मृत्यु तो है ही नहीं ना। जैसे भाई अपन देखो, ऐसा नहीं रहता है कि ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। जो अवस्था है शरीर की, उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ एक ना एक दिन आप इस शरीर को छोड़ोगे ना, जी बिल्कुल हाँ। तो मृत्यु है ही नहीं, ऐसा कहना गलत है। हाँ हाँ उसको स्वीकार करो कि मृत्यु है। जी जी। अब हम्म, अपन भावातीत ध्यान में जाते। हम्म, भावातीत ध्यान में जी जितने भाव हैं हाँ उससे परे, हाँ। है ना? तो भाव कितने प्रकार के होते हैं? आप बताया अभी तक। मुझे पता है, 4 प्रकार। तो प्राग भाव, जी प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अनन्यो भाव, अनंत। यानी जो अन्य अन्य प्रतीत हो रहा है उसका भी अभाव। अब और आपके भाव उठने के पहले का भाव, हाँ तो प्राग भाव, प्राग भाव हाँ उसका भी अभाव। अभाव तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, हाँ अत्यंता भाव। हाँ अत्यंता भाव माने जितने आपके भाव है कि ये सृष्टि है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, उससे परे। ये तारागण है, जितने भाव है आप, हाँ वो सबसे परे। सबसे परे। और सबसे परे जब होता है तो अत्यंता भाव। हाँ अत्यंता भाव माने सारे भावों का भाव, सब भाव का भाव। है ना? हाँ तो ये 4 भाव जिसको प्रकट होता है हाँ उसको आत्मज्ञान, जी सर वही आत्मज्ञान। हाँ। तो पास हो गए, पहुंच गए। क्योंकि वहां जो जाता है तो उसकी जो वाणी है हम्म, वहां से निकले, निकलेंगे हाँ अस्तित्व से, अस्तित्व से हाँ। मन बुद्धि से। नहीं जी बिल्कुल। मन बुद्धि साइड में, बॉडी साइड में, हाँ वो है ही नहीं बॉडी या मन बुद्धि। यानी जितने ये दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई तो दे रहा है सब, है नहीं बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। क्या ये जादू का खेल है? हाँ सरासर दिख रहा है, उसको आप कहते हो नहीं है, ये तो घोर अपराध कर रहे हो आप। हाँ, तो रियल में हाँ आपको आत्मा का ज्ञान हो गया।
रियल, उसमें है कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं। तो ये जन्मदिन का आपको उपहार रहा स्वामी जी का। लेकिन हम्म, एक चीज अभी बाकी है, हम्म, वो क्या है? सिद्धि अवस्था। इस भाव दशा में जो आपको प्रकट हुआ, हम्म, उसमें इतना जियो आप हम्म, कि आप बॉडीलेस हो, हम्म, आपके बॉडी का भी पता ना रहे। हाँ। तो उससे क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपके अंदर दौड़ेगी। जी। जैसे आंधी तूफान होता है, हम्म, ऐसे उस भाव में उसको आप किसी को बताओ मत कि आपने क्या अनुभव हुआ है, वो कभी बताना। जी जी। यहाँ मेरे को बता दी अलग बात, पर अज्ञानी को कभी बताना ही। जी सर। तो उसमें आपके इसके बाद हम्म, एक सीधी अवस्था, सीधी अवस्था ये है कि मैं इसको ऐसा छुआ, देखो लो, गोल हो गया। हाँ। वो सीधी अवस्था। तो उसमें आपको एक काम करना है कि जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है उसको अपने अंदर ले आओ। अब आप पूरे ब्रह्मांड हो, अब आप अमित नहीं हुआ, जी। उस भाव को पकाओ, हम्म, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर ऊपर है। कि जिसको भी छुओगे वो गए कब से, वो सब फिनिश हो जाए। माया का क्या अर्थ होता है? माया किसको कहते हैं? जो दिखता है पर है नहीं। हाँ, ये आपको दिख रहा है कि ये पापड़ है ना? अब इसका उपयोग भी है, लेकिन वास्तविक में जी। यहाँ कोई पापड़ नहीं है। जी। ऐसी वास्तविक में हम्म, अमित अब नहीं है ही नहीं। हाँ। और ये दुनिया भी नहीं। नहीं है। उसके बाद जब इसमें जीवंत अवस्था आती है, इसमें एक अलग जीव पैदा होता है, जीवन। तो वो जो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को जीवित रखा है, हाँ। वो शक्ति आप में बहुत इजी वे से आ जाए। जी। अब उसको सिद्धि अवस्था कहा जाए। तो जिसको आप बोल दो तू साले मर जा, तो मर ही जाएगा। है तो ऐसा हो जाए तो हो जाए, हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो प्रयोग नहीं करना, नहीं, कभी नहीं। खतरनाक है। ये केवल बस सत्संग में ही अपन बस ये हाँ, करते हैं हाँ। कि बस सामने वाले को पहचान हो जाए, बस और कोई प्रयोग ही नहीं समझ। लेकिन इसमें आपको सीधी अवस्था तक जाना है। सीधी अवस्था वो है जैसे ब्रह्मा जी, तो उनकी सीधी अवस्था ये है कि धरती प्रकट हो तो धरती पैदा हो, है ना? हवा प्रकट हो तो हवा आ जाए। उसके भाव करते ही ये सृष्टि पैदा हो जाए, और उसके भाव करते ही सृष्टि का अभाव हो जाए। ऐसे तो आपको वहां रुकना नहीं है, सीधी अवस्था तक जाना है। लेकिन स्वामी जी, एक प्रश्न है। ना जरूर। यहाँ पे इस सिद्धि अवस्था की भी इच्छा नहीं होती, भले आपकी मैं आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इन चीजों की। देखो भाई, ये तो मैं मानता हूं कि वो आत्मज्ञान जी। अचाह पद है, अच्छा। जी जी। वहां कोई चाहना पैदा होती जी। बहुत रेयर घटना है ये, हाँ। रेयर।
किसी किसी को ऐसी घटना घटती, हजारों लाखों में। दुर्लभ है। और चलो, बहुत खुशी की बात है, एक तो आया।